जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। हम दशम स्कंद के अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं, तो चलिए अब आगे के अध्यायों का रसपान करते हैं, जिसमें परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, हमारे दादाजी श्री अर्जुन का विवाह सुभद्रा जी के साथ कैसे हुआ था, यह मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र में गए थे। वहां उन्हें मालूम हुआ कि बलदेव जी सुभद्रा का विवाह उनसे नहीं कराना चाहते हैं, परंतु वसुदेव और श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ ही हो। अतः सुभद्रा को प्राप्त करने की इच्छा से अर्जुन सन्यासी के वेश में द्वारिका आए। वे 4 मास तक किसी बाग में महात्मा के वेश में रहे। एक दिन बलदेव जी ने उन्हें सन्यासी समझकर भोजन कराने अपने महल में ले गए, जहाँ सुभद्रा को देखकर वे अत्यंत मोहित हो गए और सुभद्रा भी उन्हें हृदय से पति के रूप में पाना चाहती थी। बस उसी शाम को सुभद्रा मंदिर में आरती करने को निकली, तभी अर्जुन ने देवकी और कृष्ण की सहमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। इससे बलदेव जी बड़े क्रोधित हुए। तब कृष्ण ने उन्हें शांत किया। होनी को बलवान समझते हुए वसुदेव जी के ने बाद में अनेकों प्रकार की वस्तुएं अर्जुन को दहेज में दी। परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, शिव जी के भक्त धनवान होते हैं, किंतु विष्णु भक्त निर्धन, ऐसा क्यों? सुखदेव जी बोले, राजन, एक बार यही प्रश्न नारद जी से वक्रासुर ने पूछा था। तो नारद जी बोले, हे वक्रासुर, तीनों महादेवताओं में भगवान शिव की आराधना सबसे फलदायक है, क्योंकि ये तुरंत ही खुश हो जाते हैं। इन्हें ना रीझते विलंब ना खींचते। हे महाराज, इतनी बातें कहकर नारद जी तो चले गए, किंतु वक्रासुर वहीं पर शिव जी को खुश करने के लिए तप करने बैठ गया। 7 दिन तक अपने शरीर का मांस काट काट कर हवन कुंड में डालता रहा। 8वें दिन जब सिर काटने का मन बनाया, तब शिव खुश हो गए और यज्ञ कुंड से प्रकट होकर उन्होंने दैत्य यानी राक्षस का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे अद्भुत भक्त, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अतः जो इच्छा हो वही मांग लो। वक्रासुर हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भोले भाले हमारे शिव जी ने तथास्तु कह दिया। वर पाते ही वक्रासुर ने पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान शिव जी को ही भस्म कर देना चाहा और हथेली पसार कर शिव की ओर दौड़े। तब भोलेनाथ सब कुछ समझ गए और प्राण बचाने वहां से भयभीत होकर भाग खड़े हुए। वक्रासुर उनके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था। शिव जी को दुखी देख विष्णु मोहिनी रूप धरकर उससे बोले, हे असुर राज, तुम शिव जी के पीछे क्यों भाग रहे हो? तब वक्रासुर ने सब भेद कह सुनाया। मोहिनी हंसकर बोली, हे दैत्यराज, आप भी किन की बातों पर विश्वास कर रहे हो? शिव जी की भक्ति से किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती, न भक्ति ही मिलती है। ये तो दक्ष के शाप से पिशाच बन गए हैं। यदि मेरी बातों का तुम्हें विश्वास न हो तो अपने सिर पर ही हाथ रखकर देख लो। मोहिनी की बात सुनते ही अज्ञानी वक्रासुर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और जलकर भस्म हो गया। तब भगवान शिव को शांति मिली। महाराज, भगवान विष्णु इस तरह जल्दी से खुश नहीं होते। वे भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं। सर्वप्रथम तो वे अपने भक्त को दरिद्र बना देते हैं, जिनके फलस्वरूप उसके सभी सगे संबंधी एवं रिश्तेदार उसे त्याग देते हैं। जब उसे सहारा नहीं मिलता तब वे लाचार हो सर्वस्व मन भगवान में लीन कर देते हैं। जब भगवान विष्णु को भक्तों द्वारा अखंड भक्ति मिलती है, तब वे खुश हो भक्तों को धन धान्य पुत्र पुत्रादि की वृद्धि दे मोक्ष प्रदान करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर महिषियों का समागम हुआ। वहां पर इस बात पर विवाद होने लगा कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। अंत में निर्णय हुआ कि महिषी भृगु जी को तीनों देवों की परीक्षा हेतु भेजा जाए, तभी फैसला होगा। आदेश पाते ही भृगु जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए, किंतु उनके समक्ष परीक्षा लेने के ख्याल से न तो उन्होंने स्तुति की न ही नमस्कार किया। यह देख ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए, किंतु पुत्र जान उन्हें माफ कर दिया। तब भृगु जी शिव जी के पास गए।
उन्हें देखते ही भोलेनाथ गले लगाने को उद्यत हो गए। तभी भृंगु जी शिव जी को फटकारने लगे। उन्होंने कहा, हे शिव, तुम मेरे गले लगने काबिल नहीं, क्योंकि तुम कुमार्गामी हो। यह सुनते ही महादेव जी को क्रोध आ गया। वे त्रिशूल उठाकर भृंगु जी को मारने के लिए उद्यत हुए। तभी पार्वती जी उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे नाथ, ये आपके भाई हैं, अतः इनके अपराध को माफ कर दें। इस प्रकार गौरी ने शिव को शांत किया। तदंतर भृंगु जी वहां से चलकर वैकुंठ लोक में आए। वहां भगवान विष्णु उस समय लक्ष्मी की गोद में शयन कर रहे थे। भृंगु जी ने जाते ही विष्णु के सीने पर एक लात मारी। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित पलंग से उतर भृंगु जी को प्रणाम कर बोले, हे ब्राह्मण, आसन पर विराजिए। हे तात, मेरी कठोर सीने से आपके कोमल चरण को कहीं चोट तो नहीं लगी? यह कहते हुए विष्णु भृंगु का पांव दबाने लगे और पश्चाताप के आंसू बहाते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने आपकी आगवानी नहीं की। इसके कारण यह था कि आपके आगमन का समाचार हमें मालूम नहीं था, अतः मुझे अनजान समझकर क्षमा करें। हे परीक्षित, नारायण की वाणी सुन भृंगु ऋषि मग्न हो गए। उनकी भक्ति से नेत्रों में आंसू आ गए। तत्पश्चात वे ऋषियों की सभा में धरती पर पधारे और तीनों देवों की कथा सभी को कह सुनाई। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि खुश हो गए और सभी ने विष्णु को ही सर्वोत्तम मान लिया। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, द्वारकापुरी सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। महाभारत समाप्ति के बाद वे बहुत दिनों तक अपनी सभी पत्नियों के साथ वहाँ विहार करते रहे। उनकी 16,108 रानियां थीं, जो भगवान की क्रीड़ाओं आदि से मोहित होकर उन पर प्राणों को न्यौछावर करती रहती थीं। उन रानियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियां थीं। श्री कृष्ण की सभी रानियों ने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। इन सब की संख्या 1,61,080 हुई। उनमें से उनके 18 पुत्र विशेष हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तमान, भानु, साम, मधु, वृद्धभानु, वक्र, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, शुद्धदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्योग्रोप। हे परीक्षित, इन 18 में से प्रद्युम्न श्री कृष्ण के ही समान बलवान और रूपमान थे। इस अंश का कोई भी वीर अल्पायु, अल्प संतान या अल्प बल वाला नहीं था। प्रद्युम्न ने रुकम की पुत्री से विवाह किया, उससे अनिरुद्ध हुआ। अनिरुद्ध जी ने रुकम की पोती रोचना से ब्याह किया, जिसे ब्रज का जन्म हुआ, जो मूसल लीला द्वारा संहार हुए यादवों में शेष रहा। यदुकुल में उत्पन्न पुरुषों की गणना 100 वर्षों में भी नहीं हो सकती। सुना जाता है यदु कुमारों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 गुरु थे। यादवों के 100 कुलों के स्वामी भगवान कृष्ण थे, अतः उनके वंशजों का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। इसलिए आगे की कथा का कल हम रसपान करेंगे। कल हम 11वें स्कंद में करेंगे।